अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरैशी व्लॉग में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आजकल की जनरेशन भी मोहब्बत और प्यार करती है, और जब भी मोहब्बत और प्यार करने वालों का नाम आए तो वहाँ पे अनारकली और शहज़ादा सलीम का ज़िक्र ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। आप सब ने मोहब्बत के ख़ास चर्चे तो सुने होंगे, लेकिन अनारकली कौन थी, शहज़ादा सलीम कौन था, आप दोनों की असल कहानी क्या थी, आपको आज इस वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, तन्हाई के दरवाज़े तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत की शिद्दत से ही तोड़े जा सकते हैं, मगर जिस मोहब्बत से खौफ आने लगे वो मोहब्बत नहीं, महज हवस और गुनाह है। अब हम बढ़ते हैं अनारकली की असली दास्तान की जानिब। तो अनारकली का असल नाम नादरा बेगम उर्फ शरफुन्निसा था। ये एक ईरानी ख़ानदान से तल्लक रखती थी। इसके वालिद ईरान के मशहूर पाक सौदागर थे, जो किसी काम के इवज़ अहले खाना के हमरा हिंदुस्तान आए थे, जहां इन्हें रास्ते में डाकुओं ने मुकाबले में मार दिया था। इसके बाद इस पाक सौदागर की खूबसूरत और हसीन बेटी यानी कि नादरा बेगम उर्फ शरफुन्निसा को राजा मान सिंह हाकम को काबल को पैसों के इवज़ फ़रोख्त कर दिया गया था। राजा मान सिंह ने इस लड़की को शहंशाह अकबर को तोहफे में पेश किया था। अकबर बादशाह ने इसकी खूबसूरती को देखते हुए इसका नाम अनारकली रखा, यानी कि सबसे पहले अनारकली नाम अकबर बादशाह ने रखा था, और वो उसने खूबसूरती को देख के रखा था और दरबार की ख़ास रुकासा के तौर पर महल में रख लिया। तारीख़ बताती है कि 1599 में अकबर के वज़ीर अबुल फ़ज़ल ने अनारकली और शहज़ादा सलीम की मोहब्बत के बारे में शहज़ादा अकबर को बता दिया, जिसको सुनकर बादशाह की आंखों में खून उतर आया। और फिर बादशाह सलामत को ये गवारा ना हुआ कि मुस्तकबिल में शाही ख़ानदान की मलका एक कनीज़ बने, और यूं एक दरबार सजाया गया जहां रियासत के कानूनी दाव पेच और दीगर मामलात का मुबाहिसा किया गया, जिसमें तमाम दरबारी शामिल थे, जो कि बादशाह ने वज़ीर की बात को कूच करने के लिए रखा गया था। और एस.एम. लतीफ़ की किताब तारीख़ लाहौर और इसके आसार क़दीमा के मुताबिक इस मौके पर शहंशाह अकबर ने शहज़ादा सलीम की मुस्कुराहटों को आईने में देखा, और इसके बाद शहज़ादा सलीम को सल्तनत से बाहर किसी शाही ख़ानदान के काम के लिए भेज दिया। इस बिना पे इसे दीवारों में ज़िंदा चुन दिया गया, यानी अनारकली को दीवार में ज़िंदा चुन दिया गया था। नूर अहमद चिश्ती अपनी किताब तहक़ीक़ात चिश्ती में लिखते हैं कि अनारकली और शहज़ादा सलीम की मोहब्बत की दास्तान में कोई फ़र्क नहीं। इनके ख़्याल के मुताबिक शहंशाह अकबर ने नादरा बेगम या शरीफुन्निसा को इसके हुस्न की वजह से अनारकली का ख़िताब दिया था। अपने मैसूर कुन हुस्न की वजह से बादशाह अकबर की बीवियों के हसद की शिकार हुई और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। तो दोस्तों, आज का हमारा यहाँ पे व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद हुई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।